बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सप्लेन्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, बेंगलोर के स्टेडियम में फतह के झंडे गाड़ने के बाद फखर जमान का शुक्रिया कि जिसने पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की होप्स को वर्ल्ड कप में अलाइव रखा है और पाकिस्तान की टीम उन उम्मीदों को अपने साथ लेकर अब पहुंच चुकी है। एक बार फिर कैलकाटा, द लकी कैलकाटा फॉर पाकिस्तान, क्योंकि इसी कलकत्ता में पाकिस्तान ने पहले पिछला मैच जीता था और पाकिस्तान की जो हार का सिलसिला था वो कलकत्ता में ही खत्म हुआ था और उसके बाद फिर दूसरी लगातार पाकिस्तान को जीत मिली है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो कि अनबिलीवेबल जीत है, जिसका जितना चर्चा इस वक्त दुनिया में हुआ है, मेरे ख्याल में इस वर्ल्ड कप के किसी मैच का उतना चर्चा नहीं हुआ। और उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान की टीम का किसी को भरोसा ही नहीं था कि पाकिस्तान की टीम अब ये करने जा रही, क्योंकि लगातार जब आप 4 मैचेस हार जाते हैं और फिर आप अफगानिस्तान से भी मैच हार जाते हैं तो आपकी टीम जिस तरह से टूटी थी और जिस तरह से खबरें आ रही थी कि बाबर आजम और बोर्ड के दरमियान इख्तलाफात, बाबर आजम की चैट का लीक होना, 4 दिन तकरीबन ऐसी खबरें आ रही थी कि लग रहा था कि शायद टीम को कहीं वापस ही ना बुला लिया जाए। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर पहले बांग्लादेश का मैच जीतना और फिर उसके बाद बेंगलोर में कुदरत का निजाम एक्टिवेटेड हो जाना, और अब ये कुदरत का निजाम क्या कलकत्ता में एक्टिवेटेड होगा ये हमें देखना है, क्योंकि कलकत्ता में ही आज फेंटा लगाया है भारतीय टीम ने जनूबी अफ्रीका की एक पोटेंशियल कंटेंडर ऑफ दिस वर्ल्ड कप जिसको कहा जाता था, जिसने बड़े बड़े इस वर्ल्ड कप में कमाल किए हैं। सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड कप में जिस टीम के प्लेयर्स ने सेंचुरियां बनाई हैं वो जनूबी अफ्रीका की टीम है, लेकिन आज भारत के सामने जिस तरह से वो लेटी है, मतलब शॉकिंग। लेकिन उससे बढ़कर आज किंग ऑफ क्रिकेट, जो रियल मीनिंग्स में सर किंग ऑफ क्रिकेट है, आप माने ना माने, वो इंडिया से है, वो जहां से भी है, लेकिन है हकीकत रियल मीनिंग से किंग ऑफ क्रिकेट, आज उसने एक प्रीवियस किंग ऑफ क्रिकेट का रिकॉर्ड बराबर किया है। बर्थडे बॉय विराट कोहली, 49th सेंचुरी, और क्या कमाल का आज उसको यहां पे वो मिला, और जो उसकी इनिंग्स वो अपनी जगह। लेकिन भाई एक हमारे मोहम्मद नवाज हुआ करते थे, वो उनसे बॉल इस पूरे वर्ल्ड कप में जरा भी नहीं हिली। कोई एक बॉल ऐसी नहीं मैंने मोहम्मद नवाज की देखी कि जो जरा भी हिली हो, कुछ जिसने थोड़ा भी हैरान किया हो। और वही एक जडेजा है भाई, रविंद्र जडेजा, वो जब दिल करता है जिस तरह की पिच पे आप उसको खिला लें, अरे भाई वो बॉल को टर्न करता है। हमारे स्पिनर्स को टर्न करना क्यों नहीं आता इन पिचेस के ऊपर, जहां पे कुलदीप यादव हैरान कर रहा है, जहां पे हमारा चले उसामा मीर जो है उसको मार पड़ती, लेकिन कई बॉलें उसकी हिलती हैं, टर्न होती हैं, और कई बॉलें तो वो अनप्लेबल करता है, विकेट्स भी ले रहा था वो। लेकिन यहां पे मोहम्मद नवाज, इसको क्यों डाला हुआ है भाई? ये सही कहा है कि किसी ने, हमारे किसी एक्स प्लेयर ने कहा था कि ये क्लब लेवल का क्रिकेटर है, जिसको आपने, आमिर सोहेल ने, कि ये क्लब लेवल का क्रिकेटर है जिसको आपने टीम का हिस्सा बनाया हुआ है। बहरहाल आज जब मैंने देखा है ना जडेजा को बॉल करते हुए, तो मुझे दुख हुआ है कि यार हमारे पास इस तरह का कोई बॉलर नहीं है। हमें सीखना चाहिए, मतलब किस तरह से बॉलर्स को तैयार किया जाता है, किस तरह से ऑलराउंडर्स बनाए जाते हैं, किस तरह से अपने लेजेंड्स को बनाया जाता है, और किस तरह से लेजेंड्स अपनी टीम के लिए खेलते हैं। ये जो 49 सेंचुरियां की है ना उसने, सर इसमें से 30 सेंचुरियां उसकी विनिंग कॉज में होंगी। 30 सेंचुरियां सेकंड इनिंग्स में, 30 से ज्यादा, बल्कि सेकंड इनिंग्स में उसने चेज करते हुए बनाई है अपनी टीम को जीत के लिए, अपनी टीम के जीत के लिए। भले आप कहें जी उसका स्ट्राइक रेट भी देख लें, फलां देख लें, अरे भाई यहां स्ट्राइक रेट का तो मामला ही नहीं है।
वो तो पिच ही इस किस्म की थी जिस पिच पे आप 80s में जाके अपनी टीम, मुखालिफ टीम को आउट कर दें 83 के ऊपर, वहां पे आप ये स्कोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब यू प्लेड रियली वेल, यू बेटर अंडरस्टूड द पिच एंड द कंडीशंस एंड यू प्लेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पिच कंडीशंस। आप बेहतर खेले हैं, इसीलिए तो देखिए मुखालिफ टीम का कैसे ढेर हुई। और जो कप्तानी की है, इससे कहते हैं प्रेशर क्रिएट करना। हमें भी टीम मिली थी, हमने उसको चेज करवा दिया साउथ अफ्रीका को। आज भारत भी चेज करवाने पे आया, तो किस तरह से उसकी वीकनेस को भारतीय टीम, उसके कप्तान, उसके बॉलर्स ने एक्सप्लॉइट किया है। देखिए, सीखिए, इस तरह से कस के रखो। कप्तान क्या हो जो तुम अपनी मुखालिफ टीम को कस के नहीं रख सकते, अग्रेशन नहीं दिखाते, प्रेशर नहीं क्रिएट करते, कोशिश करते हो कि डिफेंसिव माइंडसेट में आ जाओ। रोहित शर्मा एक नया कप्तान बन के उभरा है इस वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप में, वरना रोहित शर्मा पे बड़े इल्जाम है। आपको पता है कि रोहित शर्मा को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता था और उसको बिल्कुल फारिग कप्तान करार दिया जाता था। यह भी पिछले वर्ल्ड कप की बात है, पिछला एशिया कप आपने देखा होगा। कहां से वो टीम उठी है, उसने अपनी टीम को उठाया और खुद उठाया। तो यार हमें भी ये चीजें सीखनी चाहिए, हम नहीं सीखते। लेकिन इंडिया ने सर 243 रन की शिकस्त दी है, उड़ा के रख दिया है एक वर्ल्ड कप के कंटेंडर को। हमें तो कोई जो है वो मद्दे मुकाबिल नजर नहीं आ रहा। हम उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेस करने की बजाय हम क्या कह रहे हैं जी, इनको पिच जो है में गड़बड़ करता है, भारत जो है वो बॉलें नहीं दे दी हैं, मतलब इस तरह की उनको बॉल कोई और किस्म की देते हैं, दूसरी टीम को बॉल कोई और किस्म की देते हैं। भाई नहीं, वो यहां से खेलते हैं, वो यहां से खेलते हैं, वो आपकी तरह से इसके लिए नहीं खेलते। ये उनकी भूख खत्म हो गई, उनके क्रिकेट बोर्ड ने भूख खत्म कर दी। आपकी तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए रोने नहीं रोते कि जी ये इसको आपने ज्यादा दे दिए, इसको आपने कम दे दिए। वो उनका ये मसला नहीं है, उनका इस वक्त मसला इससे बढ़कर है और वो प्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं। सो ग्रेट विन, 8 में 8 जीत भाई। हम पहुंचे हुए हैं कलकत्ता में, वो भी कलकत्ता में आज जीते हैं। अब हमारा भी इंग्लैंड के साथ मुकाबला है, बीच में 5-6 दिन का वक्फा है। अय्याशी करो, पाकिस्तान की टीम पहुंची है, ऑब्वियसली रेस्ट करेंगे। एक अच्छी जीत दिलाई है, फखर जमान ने दिलाई है, फखर जमान ने। माने आप इस चीज को, फखर जमान ना होता तो पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत सकता। और अब्दुल रज़ाक कहता है कि पाकिस्तान अगर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ना जीतता, ना हारता, तो फखर जमान इस मैच में भी नहीं आना था। अगर वो मैच पाकिस्तान जीत जाता तो बाबर ने फखर जमान को इस मैच में भी नहीं खिलाना था। और बाबर की अप्रोच आपने चेक की है, वो जो इनका आपस में डिस्कशन पीसीबी ने जो है वो रिलीज किया, उसमें बाबर क्या कहता है, मैंने इसको कहा कि तुम ध्यान ध्यान से मारो, जो छक्का जो है वो जिस बॉल पे लगने वाला हो उसी बॉल पे छक्का मारो। तो जबरदस्ती नहीं छक्का मारना, इसने जबरदस्ती छक्के मारे हैं। तो बाबर साहब, जब आपने 400 करना होता है ना, तो आपको फिर जबरदस्ती छक्के मारने पड़ते हैं। फिर आपका टुक टुक माइंडसेट नहीं चलता, टुक टुक फ्रेम ऑफ माइंड नहीं चलता। फिर आपको अपना फौजी मैदान में उतारना पड़ता है। और उसने आपके कहने के अगेंस्ट उसने खेला है। आप तो, अगर आपके ख्याल में होता तो हम तो डकवर्थ एंड लुइस मेथड के तहत भी हार गए होते। अगर उसने उस तरह से 11 छक्के ना मारे होते तो आप डीएलएस में हार गए होते, क्योंकि उसके बाद जो बारिश पड़ी है सर, आप मैच दोबारा होना ही नहीं था। और हमने मुंह लटकाए जो है, हमने कहना था हमारा वर्ल्ड कप खत्म हो गया। आप शुक्रिया अदा करें फखर जमान का। अब उसकी तारीफें सब कर रहे हैं, वो जी फखर जमान ये और फखर जमान वो, और वो बेचारा आंसू छुपाता फिर रहा है। जब उसको, जब जरूरत थी उसको सपोर्ट की तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। टीम के अंदर उसको बाहर निकाल दिया, इमामुल हक को डाल दिया। इमामुल हक ने अपने पूरे कैरियर में 30 छक्के लगाए हैं 72 ओडीआईज में, और इसने 2 मैचों में 18 छक्के लगा दिए। भाई उन्होंने पूरे मैच में 5 छक्के लगाए हैं,
साउथ अफ्रीका ने चौके जरूर उन्होंने 40s में लगाए, लेकिन यहां पे आप देखिए 11 छक्के। सर ये वो चीज है कि जो आपको बड़ी टीम बनाती है, जब आपके पास गेम चेंजर होते हैं, जब आपके पास मैच विनर होते हैं, और मैच विनर ही बादशाह होते हैं, क्योंकि वही आपको बाजी पलट के देते हैं। बादशाह वो है जो बाजी को पलट दे भाई, और फखर जमान हमारा किंग है, वो बाजी पलटता है, हम किसी और को किंग नहीं मानते। कई बार उसने पलट के दिखाई है, और वो अपनी जात के लिए नहीं खेलता, उसके लिए तेज तरीन सेंचुरियां इंपॉर्टेंट नहीं रखती। उसके लिए इंपॉर्टेंस, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है? पाकिस्तान की जीत। और फिर अगर कोई उसको कहता है ना कि ध्यान से छक्के मारो, ध्यान से, वो फिर दिल से छक्के मारता है, और जब दिल से छक्के मारता है तो फिर छक्के छुड़ाता है, बहुत सौ के छक्के छूट जाते हैं। यार जिसको आपका कप्तान ये कहता हो, जस्ट इमेजिन, जिसको हम किंग कहते हैं यार, वो फखर जमान के बारे में क्या कहता है? मुझे ये यकीन था कि अगर ये खड़ा हो गया ना तो हम 400 भी चेज कर लेंगे, हम 450 भी चेज कर लेंगे। तो फिर बताओ भाई किंग कौन है? किंग वो है जिसके ऊपर आपके कप्तान को भी एतमाद है कि अगर ये इसका बल्ला चल गया तो जो मर्जी टारगेट हो हम चेज कर लेंगे। बहरहाल अभी हमने क्या कह के उसको डलवाया, उसने परफॉर्म किया। क्या कह के अब्दुल्ला शफीक को डलवाया, उसने परफॉर्म किया। क्या कह के साउथ शकील को डलवाया, उसने परफॉर्म किया। तो खुदा का वास्ता है, आखिरी मौका है आपके पास। बाबर आजम इस मुल्क के लिए कुछ कर जाओ, खुदा के लिए अबरार अहमद को वापस ले आओ। सारी दुनिया कह रही है, सारा पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर्स तुम्हारे आगे हाथ जोड़े हुए हैं कि जिद छोड़ दो। ये बहुत बड़ा मौका है आपके पास, बहुत बिग ओकेजन है। इंग्लैंड के खिलाफ आपको वन साइडेड मैच जीतना पड़ेगा। अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी तो भाई फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, आपको बड़ी जीत चाहिए होगी। और अगर उसने श्रीलंका को, जिस तरह से आज इंडिया ने जो है, जिस तरह से इंडिया ने श्रीलंका को हराया, जिस तरह आज इंडिया ने दोबारा जो है वो साउथ अफ्रीका को हराया, सर अगर उसने, न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को वैसे हरा दिया तो आप उड़ जाओगे। वर्ल्ड कप की उम्मीदें ठा टीशू टीशू हो जाएगी। तो उसके लिए करना क्या है? अपने आप को तैयार करो। आपके पास कोई ऐसा मिस्ट्री स्पिनर नहीं है, कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड नहीं है आपकी बॉलिंग में। बैटिंग में आपके पास एक एक्सेप्शनल आ गया जी, इफ्तिखार भी है, वो भी अपने डे में कुछ ना कुछ कर सकता है, लेकिन फकर है। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास एक एक्स फैक्टर। बॉलिंग में एक्स फैक्टर क्या है? हम वो एक नंबर वन के नारे लगाते रहे, वो नंबर वन ने इतनी मार खाई उस दिन, इतना बुरा हाल हुआ कि अल अमीन अल हफीज। भाई ये जो है एक बहुत बड़ा मौका है। वकार यूनुस इस पे बात कर चुका है, वसीम अकरम कह चुका है। अब भी अगर बाबर आजम इस इंपॉर्टेंट तरीन मैच में, पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है ये इस वर्ल्ड कप की, अगर बाबर आजम अब भी उसको टीम का हिस्सा नहीं बनाता तो फिर अफसोस ही किया जा सकता है ना, जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं। आपका शादाब खान जो है वो ही स्टिल नॉट फुली फिट, आपने उसको करना क्या है? और फिर इमाद वसीम ने क्या जबरदस्त बात की है, मैंने सुनी। वो कहता है कि ये वो उसी तरह का एक्स फैक्टर बन सकता है कि जिस तरह का एक्स फैक्टर बैटिंग में आपके पास फखर जमान है। आप उसको मौका तो दें। आपने उम्मीदें दिलाई हैं इस मुल्क को फखर जमान, हम आपके गुलाम हैं। जो इस मुल्क के लिए अपनी जात से हट के सोचता है, सर मैं तो उसका गुलाम हूं, और जो अपनी जात के लिए खेलता है मैं उसको इंसान ही नहीं मानता। पाकिस्तानी तो बात की बात है। जो अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्ट नहीं है वो तो क्रिकेट के साथ ऑनेस्ट नहीं है। तो छोड़ो भाई, ये दोस्तियां यारियां निभाना छोड़ो। उसका कैरियर गया भाड़ में, हमें 10,000 शादाब खान मिल जाएंगे। अगर पाकिस्तान की टीम आगे नहीं जाती तो शादाब खान का हमने अचार डालना है। चाहिए हमें अबरार को वापस लाइए। पाकिस्तान की टीम में कुछ तो दमखम लाइए बॉलिंग में। अभी बहुत कुछ बाकी है भाई, अभी तो
पानी बहुत सा पुलों के नीचे से गुजरना है। अभी अफगानिस्तान ने अगर दोनों मैच जीत लिए, आप भी गए और न्यूजीलैंड भी गया, और फिर क्या पता उसके बाद, अब कल मुझे वो कह रहे थे मुझसे गलती हो गई, बांग्लादेश के खिलाफ भी ऑस्ट्रेलिया का मैच पड़ा है। जी, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी कंफर्टेबल कंडीशन में है, दुरुस्त है, मैं भूल गया, इतना बड़ा वर्ल्ड कप है, इतना ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स होते हैं और इतना कुछ बोलना होता है, कभी कभार दिमाग से स्किप हो जाती है। लोग नीचे आके गालियां निकाल रहे होते हैं, अबे तुझे ये नहीं पता, अबे तुझे पता तो तू घास में ले ले इसको। मतलब तुम्हें पता, जब तुमने एक बार लिख दिया तो फिर मतलब अपने आप को बड़ा साबित करते हैं और दूसरे को समझते हैं कि यार ये जो इतना अरसे से क्रिकेट को कवर कर रहा है, यार ये कोई इंसान है, मशीन थोड़ी है, कुछ चीज़ दिमाग से स्किप हो जाती है। आपके इमोशंस होते हैं, आप उस वक्त, आप भी बतौर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, आप जो आपकी हालत होती, मेरी भी वही हालत है, मेरे अंदर भी वही मुल्क से मोहब्बत का जज्बा है, मेरे अंदर भी वही क्रिकेट फैन है जो जज्बाती होता है, जो पाकिस्तान के जीतने पे नारे लगाता है, जो हारने पे रोता है, मैं भी वही हूं। तो भाई ये प्लीज जरा एहतियात किया कीजिए। और जहां तक बात है पाकिस्तान की, तो सर पाकिस्तान से हमारी उम्मीदें हैं, लेकिन खुदा के लिए ये जो एक मामला है इसको दुरुस्त कीजिए, चेंजेस कीजिए पाकिस्तान की टीम में बेहतरी के लिए। और ये जो ग्राउंड है हमारे लिए लकी है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये यहाँ पे हमें कुदरत का निज़ाम मज़ीद एक्टिवेट होगा, कुदरत का निज़ाम प्रो हो जाएगा यहाँ पे, और इंशाल्लाह हम ये मैच भी जीतेंगे। और फिर हमारा मुकाबला होगा सेमीफाइनल में किससे? इंडिया से। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, कलकत्ता ईडन गार्डन्स सेमीफाइनल। अब तो इसका जिक्र गंगोली ने भी कर दिया है और उसने कहा कि भाई अगर ये हो जाए तो इससे बढ़कर और बात क्या हो सकती है कि पाकिस्तान और इंडिया 2011 के बाद इंडिया में वर्ल्ड कप, एक बार फिर पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल हो। लेकिन गंगोली भाई फिर इस बार जीत हमारी हो, कुछ तो डिफरेंट हो। लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया इस वक्त खेल रही है ना भाई, कोई मुकाबिल नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।